अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 55 तसव्वुफ़ इह्याउल उलूम जिल्द नंबर 4। ये हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाहु ताला सेमेस्टर 3 में हम इस जिल्द को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे और सेमेस्टर 4 में जिल्द नंबर 5 अल्लाह की रहमत से पढ़ेंगे। तो इस किताब के कमो बेश 30 सफ़हात हम मुकम्मल करने की सआदत पाया करेंगे, तो बआसानी इंशाअल्लाह ताला ये फिर हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। सब्र का मौजू जारी है, एक दो सफ़हात छोड़कर। ये मौजू है कि बाज़ आरफीन के नज़दीक सब्र के दर्जात। पहला दर्जा ख्वाहिश को तर्क करना, ये तौबा करने वालों का दर्जा है। दूसरा दर्जा जो कुछ अता किया गया उस पर राज़ी रहना, ये ज़ाहिदीन का दर्जा है, यानी थोड़े पे सब्र कर लेना। तीसरा दर्जा खालिक हकीकी से मोहब्बत करना, ये सिद्दीकीन का दर्जा है। मोहब्बत का मकाम रज़ा से आला है। जैसा कि रज़ा सब्र से आला है और उसकी तफसील हम मोहब्बत के बाब में बयान करेंगे। सब्र की ये तमाम अक़साम मसाइब व आलाम पर सब्र करने के एतबार से हैं। हुक्म के एतबार से सब्र की अक़साम, ये बहुत मुफीद होगा इंशाअल्लाह ताला, तवज्जो से समात फरमाइएगा। जान लीजिए हुक्म के एतबार से सब्र की 4 किस्में: फ़र्ज़, मुस्तहब, हराम, मकरूह। शरीयत ने जिन कामों से मना किया है उनसे सब्र यानी रुकना, ये क्या है? फ़र्ज़ है। नापसंदीदा काम जो शरअन ममनू ना हो उससे सब्र मुस्तहब है। तकलीफ़ दे फ़ेल जो शरअन ममनू है उस पर सब्र यानी खामोशी ममनू है। मसलन किसी शख्स या उसके बेटे का हाथ नाहक काटा जाए तो इस शख्स का खामोश रहना और सब्र करना। ऐसे ही जब कोई शख्स शहावत से मगलूब होकर बुरे इरादे से इसके घर वालों की तरफ बढ़े तो इसकी गैरत भड़क उठे लेकिन गैरत का इजहार ना करे और घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सब्र करे। शरीयत ने इस सब्र को हराम करार दिया। मकरूह सब्र ये है कि शरअन नापसंदीदा चीज़ के ज़रिए पहुँचने वाली तकलीफ़ पर सब्र करे। मालूम हुआ कि सब्र शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। सब्र निस्फ़ ईमान है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम हर सब्र को अच्छा गुमान करो, बल्कि इससे मुराद सब्र की मखसूस अक़साम है। सुबहान अल्लाह, बेहतरीन बात है। छठी फसल, इंसान हर हालत में सब्र का मोहताज है। इंसानी ज़िंदगी की 2 सूरतें। जान लीजिए इस दुनिया में इंसान को जो कुछ मिलता है उसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि जो कुछ मिले ख्वाहिश के मुताबिक हो। दूसरी सूरत ये कि मिलने वाली चीज़ें ख्वाहिश के मुताबिक ना हों बल्कि नापसंद हों। इंसान को पेश आने वाली यही 2 सूरतें हैं और इनमें से हर एक में इंसान सब्र का मोहताज है। पहली सूरत यानी ख्वाहिश व तबीयत के मुताबिक पेश आने वाले मामलात, इससे मुराद सेहत, आफात से सलामती, माल, इज़्ज़त, अहलो इयाल की कसरत, असबाब की वसाअत,
पैरोकारों और मददगारों की कसरत और तमाम दुनियावी आसाइशें हैं। इन उमूर में इंसान सब्र का ज़्यादा मोहताज है, क्योंकि अगर इंसान इनकी तरफ मेलान झुकाव और इन मुबाह आसाइशों में इन्हमाक से अपने आप को ना रोके तो यही उमूर उसे तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला कर देते हैं। इरशाद बारी तआला है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक आदमी सरकशी करता है इस पर कि अपने को गनी समझ लिया। बाज़ आरिफीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं, मोमिन आजमाइश पर सब्र करता है, लेकिन सिद्दीक आफियत में भी सब्र करता है। हज़रत सैयदना साहल तुस्तरी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, आफियत में सब्र करना आजमाइश में सब्र करने से ज़्यादा दुश्वार है। औलाद भी एक फितना है। आगे मौजू है कामिल मर्द। कामिल मर्द वही है जो आफियत में भी सब्र करे। आफियत में सब्र से मुराद ये है कि अपने आप को इसका आदी ना बनाए और ये बात अच्छी तरह से जान ले कि हर चीज़ इसके पास अमानत है और बहुत जल्द उसे माल की हकीकी की तरफ लौटना है। अपने नफ्स को आसाइशों में खुश रहने की तरफ मायल ना करे, ना ही उसे नेमतों लज्जतों और खेल कूद में मुनहमिक रखे। खुशहाली और फरावानी भी एक इम्तिहान है। दूसरी सूरत यानी ख्वाहिश और तबीयत के बरखिलाफ पेश आने वाले मामलात, ये 3 अक़साम पर मुश्तमिल हैं। वो मामला जो बंदे के इख्तियार में हों, जैसे ताअत और नाफरमानी। नंबर 2, इब्तिदा में तो बंदे को इन पर इख्तियार ना हो, लेकिन इनसे छुटकारा हासिल करना बंदे के इख्तियार में हो, जैसे किसी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ पर इंतकाम लेना। नंबर 3, फिर बंदे को इन पर बिल्कुल भी इख्तियार ना हो, जैसा कि मुसीबतें और तकालीफ़। पहली किस्म वो चीज़ें हैं जिन पर बंदे को इख्तियार हो, इससे मुराद बंदे की अफ़आल हैं, बंदों के अफ़आल और उनकी अक़साम। इसकी 2 किस्में, ताअत और नाफरमानी। ताअत बंदा इसमें सब्र का मोहताज होता है, इस पर सब्र करना मुश्किल है, क्योंकि नफ्स तबई तौर पर फरमा बरदारी और बंदगी से दूर भागता और सरबराही और हाकमियत का तलबगार है। यानी कि हर बंदा ही कहता है मैं ही बास बन जाऊं। अमल की बारीकियां, कोई भी अमल या इबादत 3 हालतों से खाली नहीं। अमल से पहले की हालत, दौरान हम अमल की हालत और अमल के बाद की हालत। अमल से पहले की हालत, इससे मुराद ये है कि इखलास के साथ नीयत की जाए, रियाकारी और अमल फासिद करने वाली अशिया को दूर किया जाए। दौरान अमल की हालत, दौरान अमल सब्र इसलिए ज़रूरी है ताकि इस दौरान बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से गाफिल ना हो और अमल की सुन्नतों और आदाब की अदायगी से सुस्ती का शिकार ना हो और इब्तिदा ता इंतहा आदाब का लिहाज रखे। नंबर 3 है अमल के बाद की हालत। अमल से फारिग होने के बाद भी बंदा सब्र का मोहताज है कि उसका चर्चा करने, उसके इजहार से शोहरत और रियाकारी में मुबतला होने और उसकी तरफ नज़र करने से, खुद पसंदी में मुबतला होने से सब्र करे। अल्लाह अल्लाह, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है कि अमल के बाद भी सब्र करे। यह अमल अल्लाह की रहमत से हो ही गया है तो लोगों को बताता ना फिरे, खामखा चर्चा ना करता फिरे। नाफरमानी, इससे बाज रहना बंदे के लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाफरमानी और गुनाहों की कई अक़साम का ज़िक्र एक साथ फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मना फरमाता है बेहयाई और बुरी बात और सरकशी से। मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकी हिजरत करने वाला वो है जो बुराई को छोड़ दे और मुजाहिद वो है जो ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद करे। गुनाहों का सबब बायसे हवा,
यानी बुराई की तरफ ले जाने वाली कुव्वत है। पिछले सफ़ात में आपने ये बहस पढ़ी थी, बाइसे हवा और बाइसे दीनी। बाइसे हवा गुनाहों की तरफ ले जाने वाली कुव्वत, बाइसे हवा इसको कहते हैं, और बाइसे दीनी नेकियों की तरफ ले जाने वाली कुव्वत। तकलीफ पर सब्र के मुतालिक 5 फरामीन बारी ताला। फरमान अलीशान नंबर 4 है, इसका तर्जुमा कंजुल ईमान है। और बेशक तुम ज़रूर अगले किताब वालों और मुशरिकों से बहुत कुछ बुरा सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और बचते रहो तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। सब्र का आला तरीन दर्जा सरकार मदीना करार कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे कत्ए ताल्लुकी करे उससे सिला रहमी से पेश आओ, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ़ करो। इंजील में है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें हुक्म दिया गया है कि दांत के बदले दांत और नाक के बदले में नाक है, जबकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का बदला बुराई से ना दो, बल्कि जो तुम्हारी एक गाल पर मारे अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो, जो तुम्हारी चादर छीने तुम कमर बंद भी उसे पेश कर दो, और जो तुम्हें 1 मील साथ चलने पर मजबूर करे तुम उसके साथ 2 मील तक जाओ। इन तमाम इरशादात में तकलीफ पर सब्र करने का फरमाया गया, और लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करना सब्र का आला मर्तबा है, क्योंकि इस बायसे दीनी के मुकाबले में बायसे हवा और गुस्सा दोनों जमा होते हैं। मुसीबत पर सब्र के मुतल्लिक 14 रवायात। पहली है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है कि जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के ज़रिए आजमाइश में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, तो मुझे उससे हया आती है कि बरोज़ क़यामत मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। सुबहान अल्लाह, ये बहुत बड़ी फजीलत है। फरमान नंबर 7 यहाँ पर है, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहिल अज़ीज़ ने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदे को नेमत अता फरमाता है, फिर वो नेमत उसे वापस ले लेता है और उसके बदले सब्र की तौफीक अता फरमाता है। तो जिस चीज़ पर सब्र की तौफीक उसे अता फरमाई वो उस चीज़ यानी नेमत से बेहतर है जो उसे वापस ले ली गई। फिर आपने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई। तर्जमा कंजुल ईमान, साबिरों ही को उनका सवाब भरपूर दिया जाएगा, बेगिनती बेशुमार। यानी कि एक सवाल उसका जवाब है, बंदा मसाइब व आलाम में सब्र का दर्जा कैसे पा सकता है जबकि वो इसकी इख्तियार ही में नहीं। बंदे की 2 ही हालतें हैं, या कबूल करे या इनकार। और अगर सब्र से मुराद ये है कि मुसीबत की नफ़रत इंसान के दिल से निकल जाए तो इंसान को इसका भी इख्तियार नहीं। यानी कि फितरी तौर पे हर बंदा मुसीबत को नापसंद करता है। जवाब सुनिए, जान लीजिए इंसान मुसीबत में जजा फजा करने, गिरेबान फाड़ने, गाल पीटने, शिकवा शिकायत करने, गम का इजहार करने और लिबास बिछोना और ग़िज़ा में तब्दीली आ जाने की सूरत में सब्र करने वालों के दर्जे से खारिज हो जाता है। और जब ये तमाम उमूर बंदे के इख्तियार में हैं तो उसे चाहिए कि इनसे बचें, तकदीर इलाही पर राज़ी रहे, अपनी आदत को जारी रखे और यकीन रखे कि तमाम चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से अमानत हैं, अनकरीब वापस ले ली जाएंगी।
सब्र जमील की तारीफ़ यहाँ पर बहुत प्यारी लिखी हुई है। कहा गया है सब्र जमील यानी बेहतरीन सब्र जी है कि मुसीबत में मुबतला शख्स को कोई ना पहचान सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी उसकी परेशानी किसी पर जाहिर ना हो, अलबत्ता दिल का गमज़दा होना और आंखों का आंसू बहाना उसे साबिरीन की फहरिस्त से खारिज नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला तो हर इंसान के साथ है और मौत पर गमज़दा होना और रोना तो हर इंसान का बशरी तकाज़ा है और ये इंसान से मरते दम तक जुदा नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। अर्ज़ की गई, क्या आपने हमें इससे मना नहीं फरमाया? इरशाद फरमाया, ये रहमत है, बेशक अल्लाह रहम करने वाले बंदों पर रहम फरमाता है। बल्कि इसकी वजह से इंसान रज़ा के मर्तबे से भी नहीं निकलता और ये ऐसा ही है कि इंसान पिछने लगवाता यानी फासिद खून जिस्म से निकलवाता है और उस पर राज़ी होता है, जबकि मालूम है कि इससे तकलीफ़ होती है। बल्कि बाज़ औक़ात तो दर्द की शिद्दत की वजह से आंसू भी जारी हो जाते हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला रज़ा के बयान में इसकी तफसील आएगी। हज़रत सैयदना इब्ने अबी नजीह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी खलीफा को ताज़ियती मकतूब में लिखा, जो शख्स ये बात जानता है कि जो कुछ उससे लिया गया वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का हक़ था, उसे चाहिए कि जो कुछ उसके पास मौजूद है उसमें अल्लाह के हक़ की ताज़ीम करे। जान लो कि जो तुमसे जुदा हो गया वो तुम्हारे लिए इस तौर पर बाकी है और बाकी रहेगा कि इस पर तुम्हें अजर दिया जाएगा। और जान लो कि मुसीबतों पर सब्र का अजर आफियत में मिलने वाली नेमत से बढ़कर है। सुन लो, जब इंसान मुसीबतों पर मिलने वाले अजर व सवाब का तसव्वुर करके तकलीफ़ को भुला देता है तो सब्र करने वालों का मकाम पा लेता है। हाँ, बीमारी, मोहताजी और दीगर तमाम परेशानियाँ ज़ाहिर ना करना ही कमाल सब्र है। कहा गया है, मसाइब अलाम और सदक़े का छुपाना भलाई के ख़जानों में से है। इन तफसीलात से तुम पर वाज़िह हो गया होगा कि हर हालत व हर फ़िल में सब्र ज़रूरी है। इंसान तन्हाई में भी सब्र का मोहताज है। गाफिल इंसान का तर्ज ज़िंदगी शैतान के ग्रोह। शैतान के दो ग्रोह हैं, उड़ने वाला, दूसरा चलने वाला। उड़ने वाले ग्रोह से मुराद वसवसे हैं और चलने वाले ग्रोह से मुराद ख्वाहिशात हैं। शैतान के जाल से हिफाजत। आखिर में इसके आयत मुबारक का तर्जुमा कंजुल ईमान है, और जिसे रतूंद यानी अंधा बनना आए, रहमान के ज़िक्र से हम उस पर एक शैतान तैनात करें कि वो उसका साथी रहे। फारिग दिल शैतान का घोंसला बन जाता है। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फारिग नौजवान को नापसंद करता है। सैयदना हुसैन बिन मंसूर हल्लाज अलैहिर्रहमा का नसीहत आमोज़ कौल, जब तुम गौर व फिक्र करोगे तो जान लोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन ख्वाहिश है, जो कि नफ्स की सिफत है। यही वजह है कि हज़रत सैयदना हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फांसी देते वक्त जब तसव्वुफ़ के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, ये तुम्हारा नफ्स है, अगर तुम इसे मशगूल ना रखोगे तो ये तुम्हें मशगूल कर देगा। मालूम हुआ कि सब्र की हकीकत और उसका कमाल ये है कि हर मज़मूम हरकत से बाज रहा जाए, और बातनी हरकत से बाज रहना सब्र की बेहतरीन किस्म है।
और ये अगर बंदे को हासिल हो जाए तो मौत ही इसे ख़त्म करती है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसके एहसान व करम के सदक़े बेहतर तौफ़ीक़ का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, आमीन। 7वीं फसल है सब्र पर मदद करने वाली रूहानी दवा। जान लीजिए कि जिस ज़ात ने बीमारी पैदा की उसने दवा भी उतारी है और शिफा का वादा भी फरमाया है। तो सब्र अगरचे दुशवार है लेकिन इसका हसूल इल्म व अमल के ज़रिया मुमकिन है। दिल के तमाम अमराज की दवाएं इल्म व अमल के इख्तिलात से वजूद में आती हैं, लेकिन हर मर्ज़ एक नए इल्म व अमल का मोहताज है। क्योंकि सब्र की अक़साम मुख्तलिफ है तो इसे रोकने वाली अशिया यानी बीमारियाँ भी मुख्तलिफ होंगी, और जब बीमारियाँ मुख्तलिफ हों तो इलाज भी मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि इलाज बीमारी की ज़िद है और उसे ख़त्म करने वाला है। ये बहस चूँकि बहुत तवील है, लिहाजा हम मिसालों के ज़रिए इसके तरीके बयान करेंगे। इंसान हम बिस्तरी की ख्वाहिश से उस वक़्त सब्र का मोहताज होता है कि जब गलबाए ख्वाहिश के सबब शर्मगाह की हिफाजत मुश्किल हो जाए। या शर्मगाह तो महफूज रहे लेकिन आँख की हिफाजत मुश्किल हो जाए, या आँख तो महफूज रहे लेकिन दिल और नफ्स से इख्तियार जाता रहे। और ये बुरी बातों की कसरत की वजह से होता है जो इंसान को ज़िक्र फ़िक्र और नेक अमाल से गाफिल कर देती हैं। सब्र के लिए बायसे दीनी का कवि होना ज़रूरी है, यानी ऐसी कुव्वत का कवि होना ज़रूरी है जो नेकियों पे उभारे। हम पहले बयान कर चुके हैं कि सब्र बायसे दीनी का बायसे हवा के मुकाबले में डट जाने को कहते हैं, और मुकाबले में खड़ी दो चीज़ों में से हम जिसका गलबा चाहें उसका कवि मजबूत होना और दूसरे का कमज़ोर होना ज़रूरी है ताकि वो बुलंदी हासिल करे। तो सब्र के लिए बायसे दीनी का कवि होना और बायसे हवा का कमज़ोर होना ज़रूरी है। अब बायसे हवा अगर कमज़ोर हो जाए तो बायसे दीनी ऑटोमेटिक कवि हो जाए। इसको कमज़ोर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह कि इंसान ख्वाहिश को तक़वियत देने वाली अशिया मसलन खानों की अनवा व अक़साम और कसरत से परहेज़ करे। दूसरा तरीका ये है कि इंसान ख्वाहिश बढ़ाने वाले असबाब ही को ख़त्म कर दे, कि ख्वाहिश उसी वक़्त भड़कती है जब शहवत वाली जगहों की तरफ नज़र की जाए। नज़र दिल को हरकत देती है, दिल ख्वाहिश को मुतहरिक कर देता है। इस सूरत का हसूल यूँ ही मुमकिन है कि गोशा नशीनी इख्तियार की जाए। तीसरा तरीका ये है कि नफ्स जिन मुबाह कामों में रग़बत रखता है इंसान उसे उनमें मसरूफ़ रखे। मसलन निकाह, क्योंकि तबीयत जिन चीज़ों की तरफ रग़बत रखती है उन्हें मुबाह कामों के ज़रिए पूरा करके ममनुआत से बचा जा सकता है, यानी कि गुनाहों से और ज़िना से बचने के लिए निकाह कर लिया जाए। इलाज का ये तरीका अक्सर लोगों के लिए नफ़ा बख्श है, जबकि पहले तरीके यानी खाना छोड़ देने की वजह से चूँकि इंसान को अमाल की अदायगी में कमज़ोरी हो जाती है, इसके ज़रिए अक्सर लोग शहवात का ख़ात्मा करने से महरूम रहते हैं। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों निकाह करो। जो इसकी ताकत ना रखे उसे चाहिए रोज़े रखे कि रोज़ा शहवत ख़त्म कर देता है। इलाज की ये 3 सूरतें बनती है। पहला इलाज खाना छोड़ दिया जाए। इसको यूँ समझिए कि सरकश जानवर और नुकसान पहुँचाने वाले कुत्ते को खाना ना दिया जाए तो वो भी कमज़ोर हो जाता है और उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। दूसरा इलाज को यूँ समझिए कि अगर किसी कुत्ते के सामने से गोश्त और गंदम खाने वाले जानवर के सामने से गंदम हटा लिया जाए तो ना वो उसे दिखाई देगा ना उसकी ख्वाहिश भड़केगी। तीसरा इलाज को यूँ समझिए कि जानवर की तबीयत जिस चीज़ की तरफ मायल है अगर उसमें से कुछ दे दिया जाए तो उसमें सब्र की कुव्वत बाकी रहती है।
मैं तो ज़ाती तौर पे आलम कोर्स उर्दू के स्टूडेंट्स और शुरका जो हैं, और मैं यानी कि इसका पहला स्टूडेंट हूँ ख़ुद भी अल्लाह के फ़ज़ल से, और मैं यकीनी तौर पे ये सबक पढ़ के आपको भेजता हूँ, इसमें तो आपको शक नहीं होगी ना। और आप में से कई पढ़कर भेजते हैं, कई सुनकर बताते हैं, माशाल्लाह जैसे भी अटैच हैं ज़बरदस्त है। और जो कभी कभी पढ़ते हैं ना या कभी कभी सुनते हैं, वो भी अगर रेगुलर हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ुद इन किताबों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पहले तो ऐसे था ना, ऐसे जी सब्र का मौजू है, अच्छा सब्र करना चाहिए जी, चलो जी आगे चलो। तकब्बुर का मौजू है तो चलो आगे चलो जी, ऐसे मतलब होता था ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ किताबें तो हरफ ब हरफ, जैसे तफसीर हम पढ़ते हैं और सीरत की किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की फ़ज़ल से हमने कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ा। और बाज़ किताबें हैं कि उसका यानी कि जो मज़मून है, जो टॉपिक है, वो हम सारा कवर करते हैं। जैसे बहार शरीयत, उसमें हमने आयात कुरानी अहादीस मुबारका छोड़ी हैं, मगर हमने फ़िकी मसाइल तकरीबन सारे पढ़े। और कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे मतलब हदीस की नुज़हतुल कारी है, कि उसमें भी हम जो भी किताब या अबवाब हैं सभी को देख रहे हैं, मगर एक ही मौजू पे मुख्तलिफ जो रवायतें आ जाती हैं तो उसमें फिर एक दो रवायतें ही पढ़ते हैं। और इस किताब में हम ये कर रहे हैं कि जो टॉपिक चल रहा है, जैसे सब्र का बयान है, तो सब्र किसे कहते हैं, सब्र की अक़साम क्या हैं, सब्र से मतलब सब्र करना कैसे है। तो ये अल्लाह की फ़ज़ल से हम तकरीबन देख रहे हैं इसको, हर चीज़ को डिटेल में नहीं देख रहे। और इसमें भी जो रवायतें आती है वो सारी नहीं पढ़ रहे, एक दो पढ़ रहे हैं। तो इसके बावजूद अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतरीन फ़ायदा हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना, मल्टी विटामिन कोर्स है ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इस पे फोकस करें और इसको काफ़ी समझें। ये भी एक समझ की बात है कि इसको आप काफ़ी समझें और इसको अहमियत दें। ये ना सोचें कि 70 सफ़हात की PDF मिली है और सिर्फ 30 मिनट का लेक्चर मिला है, तो बहुत सारे सफ़हात छूट गए हैं, तो ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा। अल्लाह के बंदो, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा, क्योंकि हर टॉपिक का हर लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। मेन और बुनियादी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, इसको काफ़ी समझें और इसको मतलब अहमियत दें और लेक्चर को मुकम्मल सुना करें, समझा करें, तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। और यकीनी तौर पे आप लोग बहुत कुछ फ़ायदा इस कोर्स से उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।